Hello friends, good morning. Once again, I am with you with a new topic of VPS Spoken English. So my dear student, today we will learn something more about pronoun. As I told you, pronoun is a part of speech and let's see. तो दोस्तों आज हम pronoun के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं pronoun क्या होती है. So my dear student, pronoun are the words that replaces noun in a sentence. प्रोनाउन सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आते हैं. संज्ञा ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा बहुत थ्योरेटिकल मत सोचिए. संज्ञा यानी कि किसी का नाम. राम वहां गया, और अगर हमें वाक्य में राम को हटाना है उसकी जगह पर क्या लगाएं, तो हम वहां पर लगा देंगे वह वहां गया. समझ में आ गई आप लोगों को बात. तो आइए बारी बारी से समझते हैं. अच्छी तरह से समझिए. जो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका बेसिक है वो एक पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और जो यहां पर मैंने लिखा है उसे अच्छी तरह से लिखते जाइए. और ना सिर्फ लिखना है, आपको पूरा का पूरा समझने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस. ओके, लेट्स सी. तो चलिए सबसे पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. ये सारी प्रोनाउन हमारे पास हैं. आइए बारी बारी से समझते हैं. आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम. अरे देखिए मत, लिखते जाइए कॉपी पेन उठाकर. दे का मतलब होता है वे, ही का मतलब होता है वह, लड़के के लिए. और उसी के बाद शी का मतलब होता है वह लड़की के लिए. जैसे मुझे पता है कि वहां से कोई आ रहा है, शक्ल सूरत से लग रहा है कि लड़का है, हमें उसका नाम नहीं पता, तब हम क्या बोलेंगे, वह आ रहा है. तो वह के लिए हम यहां पर शी नहीं लगाएंगे, वह के लिए हम लगाएंगे ही इज कमिंग. और अगर हमें लगा कि वहां से कोई आ रहा है, लंबे लंबे बाल हैं, लड़की के जैसे लग रही है, हमें उसका नाम नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, वह आ रही है. इंग्लिश में क्या हो जाएगा, शी इज कमिंग. दैट्स सिंपल. लेट्स सी. उसके बाद इट. इट किसके लिए लगाएंगे, जैसे हमने आपको बताया था दिस, यह की जगह पर हमें ऑब्जेक्ट में लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे. चलिए देख लेते हैं, इनका एक यूज समझ लेते हैं. जैसे I am a boy, I am a smart boy. We are a student. उठाइए अपना पेन और सबके 5 सेंटेंसेस बनाइए. उसके बाद जैसे मैं आपको एक सेंटेंस में बता देता हूं, उसके तरह आपको सबको बनाना है ताकि आप सीख सकें. मैं आम खाता हूं, I eat mango. तुम आम खाते हो, you eat mango. रीना आम खाती है, रीना eats mango. गीता आम खाती है, गीता ईट्स मैंगो. अब सिंगुलर लिए आपको ऐसे लगाना पड़ता है वर्ब के साथ. तो हम जब सेंटेंसेस की जब टेंस के पोर्शन में आएंगे तब हम आपको बताएंगे कहां पर एस लगेगा, कहां पर आई एस लगेगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. माई सेल्फ मतलब मेरा अपना. आई टेक केयर माई सेल्फ. मैं खुद अपना ध्यान रखता हूं, या मैं अपना ख्याल रखता हूं. अब आप इसका बनाइए जल्दी. वी टेक केयर अवर सेल्फ. वी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. वी का क्या हो जाएगा, आर. अब आप कहेंगे सर आपने यहां पर एफ लगाया लास्ट में, यहां पर VES लगाया, ऐसा क्यों. ऐसा इसलिए क्योंकि अवर में क्या हो जाएगा, यहां पर प्लूरल फॉर्म है. तो आप सभी को पता है प्लूरल फॉर्म में जब हम एफ हटाते हैं तो वहां पर क्या लगता है, VES. आई टेक केयर माई सेल्फ. अब आपको बनाना है वी टेक अवर सेल्फ, यू टेक योर सेल्फ, दे टेक देम सेल्फ. वो उनका ख्याल रखते हैं. ठीक है. चलिए पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया. अब बात आती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मतलब हम किसी चीज को शो करके दिखाते हैं, किसी पर पॉइंट आउट करते हैं. जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार. अब आप बनाइए. दिस इज आवर कार, दिस इज योर कार. ठीक है.
तो दिस का मतलब क्या होता है, यह। दैट का मतलब होता है वो। जैसे मुझे पता है मैं यहीं पर कोई कार खड़ी है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माय कार। अगर मुझे और कहीं मेरी कार खड़ी है और यहाँ पर खड़े खड़े मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरी कार है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज माय कार। अब अगले सेंटेंस आप बनाइए ना वर्ड्स के, मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा। जैसे हम कहेंगे कि वो हमारी कार है तो क्या बोलेंगे हम, दैट इज आवर कार। ओके, वह तुम्हारी कार है, दैट इज योर कार। ओके, लेट्स सी पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब किसी पर हम अपना अधिकार करें, पोजीशन करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि यह मेरा पेन है, दिस इज माय पेन। यह तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन। यह हमारा पेन है, दिस इज आवर पेन। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सिंपल है, इनको आपको रटना है, लिखने से काम नहीं चलेगा। सेंटेंसेस बनाना है। फिर से बता रहा हूं, ये मेरा पेन है, जल्दी से बनाइए। ये हमारा पेन है, ये तुम्हारा पेन है, ये उनका पेन है, ये उसका पेन है, ये उसकी पेन है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, हिज मतलब उसका। अगर हमें पता है कि हमें ये किसी लड़के का पेन बताना है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज हिज पेन। अगर ये किसी लड़की का पेन है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज हर पेन। ये अंतर आपको हमेशा ध्यान रखना है, हिज और हर। इट्स, यह इसका कैप है पेन का, दिस इज इट्स कैप। राइट, चलिए अब देख लेते हैं हम कौन सी, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स एक से होते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं तो इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन में रखते हैं। और अगर यही हम सेंटेंस के बीच में इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु का मतलब जो भी होता है, हु का मतलब कौन भी होता है। अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन समझ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हु को जो की तरह यूज करेंगे। मतलब हु का मतलब क्या होगा, जो। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद आपको अपने आप समझ में जाएगा। द बॉय हु इज विथ यू माय ब्रदर, वो लड़का जो तुम्हारे साथ है वो मेरा भाई है। समझ में आ रही है आपको बात? अगर हु बीच में आता है सेंटेंस के तो उसका फॉर्म क्या हो जाता है, जो। उसका मतलब होता है जो। एक बार फिर से देखते हैं, द बॉय हु इज विथ यू माय ब्रदर। समझ में आ गई बात आपको? नहीं आई? 2-3 सेंटेंस बनाइए, उसके बाद समझ में आएगी। ओके, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा, हुज, जिसका। एक सेंटेंस देखते हैं, उसका। उसका मतलब क्या होता है, जिसका। और अगर ये ऐसा क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा है तो वहां पर क्या बोलेंगे, किसका। ठीक है, तो दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जिसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए हैं या जिनकी मौत हो गई है। ओके, तो यहां पर हम हुज को किसकी तरह लिख रहे हैं, हुज को हम प्रोनाउन की तरह लिख रहे हैं, लेकिन कौन सी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस के बीच में आएगा जब हुज, तो उसका मतलब क्या होता है, जिसका, जिसकी, जिसके। ओके, दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। इस वीडियो को आपको तब और दोबारा देखना पड़ेगा जब हम टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर आप काफी कुछ सीख चुके होंगे। हुज को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कहां पर यूज करना है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह कहां पर यूज करना है, तो वो आपको बाद में समझ में आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ whom। whom का मतलब होता है जिसे, whom का मतलब होता है जिसे। और अगर इसी को हम इंटरोगेटिव में लिखेंगे तो whom का मतलब होता है किसे। आइए देखते हैं, इसके सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं। वीडियो और बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आपको जहां जहां मैं समझा रहा हूं वहां पर आप फोकस करिए और उसके एग्जांपल्स जरूर लिखिए। माय डियर स्टूडेंट, अगेन एंड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू बी कंटिन्यू विथ योर हैंड। ओके, लेट्स सी। एक एग्जांपल मैंने यहां को लिखा है, दिस इज द गर्ल whom you are finding। दिस इज द गर्ल whom you are finding। which की बात करें हम, the dog which is standing there barks very much। कुत्ता जो वहां पर खड़ा है, कुत्ता जो वहां पर खड़ा है बहुत तेज भौंकता है। समझ में आ गई आप लोगों को? which को
जिसकी फॉर्म में हम किस तरह से करेंगे, अगर बीच में आता है जिस या जो। व्हाट का मतलब क्या होता है, जो भी होता है और क्या भी होता है। किस तरह से इसका यूज करेंगे, आइए देखते हैं। आई नो व्हाट यू थिंक, मैं जानता हूं जो तुम सोचते हो। आई नो व्हाट यू थिंक। उसके बाद बात आती है वेयर। अगर ये बीच में आता है सेंटेंस के तो रिलेटिव प्रोनाउन में वेयर का यूज किस तरह से करेंगे हम। वेयर का मतलब होता है जहां। आई विल मीट यू वेयर यू आर गोइंग, मैं तुम्हें मिलूंगा जहां तुम जा रहे हो। ओके, लेट्स सी। व्हेन, एक ये भी होता है, व्हेन का मतलब होता है आई बीट यू वेरी मच व्हेन यू विल मीट मी, मैं तुम्हें मारूंगा जब तुम मुझे मिलोगे, मैं तुम्हें मारूंगा। यहाँ पर अगर जब बीच में सेंटेंस आता है, दो सेंटेंस आते हैं, तो वहां पर हम एक सेंटेंस को व्हेन जब लिखेंगे तो वो वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में होगा और जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर फॉर्म में होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है व्हेन यू कम आई विल मीट यू, तो यह व्हेन यू कम, जब तुम, अगर इसको हम अलग देखें तो व्हेन यू कम ये है आपका प्रेजेंट सिंपल का टेंस, आई विल मीट यू ये आपका है फ्यूचर सिंपल का टेंस। तो इस ये जब हम इस तरह से लिखेंगे तो एक सेंटेंस इसका सिंपल में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, अब ये कैसे एक मीनिंग है, इसका यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन आता है कि नहीं। मैं बताता हूं किस तरह से आपको यूज करना है। देखिए एवरी को फॉर्म करेंगे हम, एवरी में जब हम एक सीरीज के फॉर्म, एक सीरीज की तरह इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ईच की बात करें तो ईच का मतलब होता है जब एक पूरा ग्रुप है और उसी की ग्रुप में से हर एक बंदे की बात हो, तब हम वो कहां पर, तब वहां पर किसका यूज होगा, ईच का, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरी। एवरी मॉर्निंग जॉन गोज फॉर जॉगिंग, हर सुबह जॉन जॉगिंग के लिए जाता है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, सीरीज की बात हो, हर सुबह जो जॉन है वो जॉग के लिए जाता है, हर सुबह जॉन जॉगिंग करता है। ओके, अब ये सीरीज का फॉर्म हो गया है। ईच आता है तो वो ईच किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो, ग्रुप में प्रत्येक की बात हो, तो किस तरह से इसका यूज होगा इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। He told each of us our jobs. He told each of us our jobs. उन्होंने हम में से सभी को, समझना, उन्होंने हम में से प्रत्येक को हमारे काम के बारे में बताया। नहीं आया समझ में, फिर से समझिए। He told each of us our jobs. उन्होंने हम में से प्रत्येक को हमारे काम बताए। तो समझ में आई, आ गई होगी आपको आई थिंक each of us, ठीक है। और एवरी, ईच और एवरी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज इंटररोगेटिव प्रोनाउन। इंटररोगेटिव प्रोनाउन में जितने भी आपके WH वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। अगर वो एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में हम उनको लिखेंगे, जैसे मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाते समय बताया था, हु का मतलब होता है कौन, हु आर यू तुम कौन हो, ये स्टार्ट में आएंगे। जब हुज, हुम, विच, ये अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आएंगे, या ये इंटररोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल रहेंगे। जैसे हु आर यू तुम कौन हो, हुज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा, व्हाट मतलब क्या। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटररोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो एक बार फिर से देखिए और इनके मीनिंग आपको लर्न करना है। मैंने पूरा का पूरा एक बार में क्यों लिखा है, ताकि आप एक बार में समझ सकें और इनका यूज कर सकें। I hope you have understood very well. Thank you very much.